सांसद के तौर पे, करनाल लोकसभा सांसद के तौर पर पानीपत को या करनाल को क्या ऐसी सौगात दी है जो हर व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंची हो? हर व्यक्ति तक जा रही है जी। क्या जा एक्चुअल रही है? जो काम भी हो रहा है ना, मोदी जी की रणनीतियों के साथ हो रहा है। ये सब मोदी जी का साथ दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी के उससे हो रहा है ना। एज ए संजय भाटिया ने पानीपत के लिए ऐसा क्या किया है जो पूरा पानीपत उनके ऊपर गर्व करे? संजय भाटिया जी ने विधानसभा के चुनावों में भी विज जी का साथ दिया था, वो टिकट भी उन्होंने निकाली है। वो तो ठीक है? पॉलिटिकल है ना। आप Political नहीं, पब्लिक के लिए क्या किया? पब्लिक के लिए क्या मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि भाई हर पानीपत का आदमी गर्व करे कि ये हमारा लोकसभा सांसद है, ये पानीपत के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है जो हर व्यक्ति को उससे लाभ मिला हो। देखो जी, जितना हमें ज्ञान है उतना हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है पानीपत के लिए जी। आप 2-3 काम गिनवा दो क्या किया? मतलब हम पानीपत तो सारा दिन सुबह से नौकरी पे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। यहाँ भावियों जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इन्होंने पानीपत की ओर ध्यान नहीं दिया। हम तो मोदी जी का समर्थन जरूर करते हैं, पर इन दो एमपी और एमएलए ने पानीपत के विकास में और इनका कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एज ए संजय भाटिया आप जैसे वो सांसद रहे हैं, अब तो आचार संहिता लग गई है, तो किस प्रकार से उनका कार्यकाल देखते हैं? पानीपत के लिए, करनाल के लिए ऐसा कोई विशेष काम किया कि जो हर व्यक्ति संजय भाटिया के ऊपर गर्व करे कि हमारे लोग, सबसे बड़ी बात तो लोकल थे, शहर के थे, पानीपत के थे? क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि बाहरी लोगों को यहाँ पे सांसद बना दिया जाता था। और लोकल होने का पानीपत के लोगों को क्या फायदा मिला इससे? ऐसा सर, मुझे तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा कार्य उनका जो हमारे अच्छा, को। मनोहर लाल को टिकट मिली है, कैसे देखते हो इसको? मैं तो मनोहर लाल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मानता। अगर वोट गएंगी तो मोदी के नाम की जाएंगी। अगर मनोहर लाल के नाम की नहीं जाएगी? मनोहर लाल के नाम की नहीं जाएंगी। मतलब क्या लगता है, मतलब मोदी का नाम का खा रहे हैं लोग? लोग दे ही मोदी का नाम सुन रही हैं। संजय भाटिया की टिकट कट गई है और मनोहर लाल को टिकट मिल गई है। क्या क्या लगता है आपको? संजय भाटिया ने काम नहीं किया इसलिए टिकट कटी और मनोहर लाल को टिकट मिल गई है। वो मुख्यमंत्री से वो लोकसभा में ले आए हैं उसको। वो तो आप जब जाहिर होती, संजय भाटिया ने कौन सा काम करवाया है? क्या समझ में नहीं आया? जब जाहिर है थी उन्होंने कौन सा काम करवाया नहीं करवाया। इससे कितने लोग खुश होंगे आपके हिसाब से? ये तो हर आदमी हर किसी को खुश नहीं कर पाएगा। सर पर लोकसभा के चुनाव हैं और करनाल लोकसभा से जो टिकट मिली है वो मनोहर लाल खट्टर को मिली है, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब लोकसभा की टिकट मिली है। और यहाँ के पानीपत के सांसद, जो कि पानीपत से सांसद रह चुके हैं करनाल लोकसभा से, उनकी टिकट कट चुकी है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और अभी हम पानीपत के फतेहपुरी चौक पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि संजय भाटिया की टिकट कटने का क्या कारण इनको लगता है और मनोहर लाल जो खट्टर है उनको टिकट मिलने का क्या कारण लगता है। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। अच्छा भैया, संजय भाटिया के काम से संतुष्ट थे आप, जो लोकसभा सांसद हैं, और अब मनोहर लाल को टिकट मिले, क्या कुछ कहेंगे? मार को तो इतनी नॉलेज नहीं है, ये भाई साहब आगे हमारे ये बात करेंगे। नमस्कार जी। अच्छा, संजय भाटिया की टिकट कट गई है और मनोहर लाल को टिकट मिल गई है। क्या क्या लगता है आपको? संजय भाटिया ने काम नहीं किया इसलिए टिकट कटी और मनोहर लाल को टिकट मिल गई है। वो मुख्यमंत्री से वो लोकसभा में ले आए हैं उसको। वो तो आप जब जाहिर होती, संजय भाटिया ने कौन सा काम करवाया है? क्या समझ में नहीं आया? जब जाहिर है थी उन्होंने कौन सा काम करवाया नहीं करवाया। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने काम हुए हैं करनाल लोकसभा सांसद के द्वारा पानीपत के लोगों के? तो पानीपत में विकास तो हुआ है, ये झूठ वाली बात नहीं हो। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो विकास हुआ है। सांसद संजय भाटिया को जानते हो? हाँ जी, क्या लगता है टिकट क्यों कटी होगी? ये तो हाईकमान जाने। मनोहर लाल को टिकट मिली है, क्या लगता है पानीपत से कितना सहयोग मिलेगा उनको? मेरे हिसाब से 95% सपोर्ट मिलेगा। वोट मिलेगा। हाँ जी। कोई, यदि आपको बीजेपी सरकार अच्छी लगी हो, इसके कोई 2-4 काम देखो, सरकार जौन सी भी मर्जी आए, हमें तो काम से मतलब है, काम चलने चाहिए बस। चाहे निर्दलीय आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, तो कोई भी आए, हाँ काम मतलब चलना चाहिए बस। मतलब काम से होना चाहिए आदमी। काम चलने चाहिए, इससे हर वर्ग खुश रहेगा। बीजेपी से कितने लोग खुश होंगे आपके हिसाब से? ये तो
हर आदमी हर किसी को खुश नहीं कर पाएगा। लगभग बात करें काम करे हैं हाँ जी, आज दी एवरेज निकालें 75% खुश है। खुश है कैसे हो भैया? भैया ये संजय भाटिया की टिकट कट के मनोहर लाल को टिकट मिली है, कैसे देखते हो आप? बहुत बढ़िया देखते हैं भैया हम तो इसको। क्या संजय भाटिया ने काम नहीं हुए या संगठन उनसे खुश नहीं हो पाया, क्या लगता है आपको? संगठन खुश है उनसे। मनोहर लाल खट्टर जी को मौका दिया गया, जनता के बीच में जाइए, अपना सुझाव रखिए। क्या लगता है फिर संजय भाटिया की टिकट क्यों कटी? वो तो ऊपर उनको पता है, जो जो हैं अधिकारी बैठे। लेकिन बहुत बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मनोहर लाल को वोट दोगे? बिल्कुल देंगे, 120% देंगे। हाँ जी, कोई तो 100% रखता है, आपने 120 रखा है। 120 भैया, आपकी बार 400 पार करनी है। अच्छा हाँ, नमस्कार सर। अच्छा बोल नहीं सकते। नमस्कार सर। अच्छा सर, ये संजय भाटिया की टिकट कट के मनोहर लाल को टिकट मिली है, कैसे देखते हो? संजय भाटिया जी और मनोहर लाल जी एक ही हैं। संजय भाटिया जी चुनाव अच्छा, लड़ एक ही है? हाँ एक ही हैं, बिल्कुल एक ही हैं। अच्छा। संजय भाटिया जी बहुत खुश हैं। लोग उनको ये कह रहे हैं, शहर में चर्चाएं हो रही है, बोले संजय भाटिया की टिकट कट गई और मनोहर लाल को टिकट मिल गई। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा सोचना गलत है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उल्टा संजय भाटिया जी तो बहुत खुश हैं। अगर उनकी जगह मनोहर लाल जी लड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मनोहर लाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे, ये संजय भाटिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो करनाल लोकसभा के लिए सांसद संजय भाटिया ने क्या कुछ किया? क्या खुद उन्होंने, देखो सरकार की नीतियां हैं वो सब तक डिलीवर हुई हैं, वो केंद्र की नीतियां हैं, वो अकेले सांसद संजय भाटिया की तो नीतियां नहीं होनी चाहिए, वो केंद्र की नीतियां हैं, वो होनी थी, पूरे हरियाणा पे एप्लीकेबल होनी थी वो। लेकिन एज ए संजय भाटिया ने सांसद के तौर पे, करनाल लोकसभा सांसद के तौर पर पानीपत को या करनाल को क्या ऐसी सौगात दी है जो हर व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंची हो? हर व्यक्ति तक जा रही है जी। क्या जा एक्चुअल रही है? जो काम भी हो रहा है ना, मोदी जी की रणनीतियों के साथ हो रहा है। ये सब मोदी जी का साथ दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी के उससे हो रहा है ना। एज ए संजय भाटिया ने पानीपत के लिए ऐसा क्या किया है जो पूरा पानीपत उनके ऊपर गर्व करे? संजय भाटिया जी ने विधानसभा के चुनावों में भी विज जी का साथ दिया था, वो टिकट भी उन्होंने निकाली है। वो ठीक है? पॉलिटिकल है ना। आप Political नहीं, पब्लिक के लिए क्या किया? Public के लिए मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि भाई हर पानीपत का आदमी गर्व करे कि ये हमारा लोकसभा सांसद है, ये पानीपत के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है जो हर व्यक्ति को उससे लाभ मिला हो। देखो जी, जितना हमें ज्ञान है उतना हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है पानीपत के लिए भी। आप 2-3 काम गिनवा दो क्या किया? मतलब हम पानीपत तो सारा दिन सुबह से नौकरी पे जाते हैं, शाम को जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा गलत डिसीजन है जो पानीपत का बस अड्डा बाहर ले जाना, जिससे आम नागरिक परेशान हुआ है। वो हमेशा सही रहेगा परेशान। परेशान है, हम खुद परेशान हैं। हमें पहले 10 रुपए में टोल बस स्टैंड में जाना पड़ता था, अब 30 रुपए सवारी ले टोल पे जाना पड़ता है। इससे बीजेपी के यहाँ भावी जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इन्होंने पानीपत की ओर ध्यान नहीं दिया। हम तो मोदी का जी का समर्थन जरूर करते हैं, पर इन दो एमपी और एमएलए ने पानीपत के विकास में और इनका कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एज ए संजय भाटिया आप जैसे वो सांसद रहे हैं, अब तो आचार संहिता लग गई है, तो किस प्रकार से उनका कार्यकाल देखते हैं? पानीपत के लिए, करनाल के लिए ऐसा कोई विशेष काम किया कि जो हर व्यक्ति संजय भाटिया के ऊपर गर्व करे कि हमारे लोग, सबसे बड़ी बात तो लोकल थे, शहर के थे, पानीपत के थे? क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि बाहरी लोगों को यहाँ पे सांसद बना दिया जाता था, और लोकल होने का पानीपत के लोगों को क्या फायदा मिला इससे? ऐसा सर, मुझे तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा कार्य उनका जो हमारे अच्छा, को। मनोहर लाल को टिकट मिली है, कैसे देखते हो इसको? मैं तो मनोहर लाल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मानता। अगर वोट गएंगी तो मोदी के नाम की जाएंगी, अगर मनोहर लाल के नाम की नहीं जाएगी? मनोहर लाल के नाम की नहीं जाएंगी। मतलब क्या लगता है, मतलब मोदी का नाम का खा रहे हैं लोग? लोग दे ही मोदी का नाम सुन रही हैं। कांग्रेस के पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है। इसलिए कांग्रेस बैकफुट पर है। हाँ, बैकफुट पर है। हाँ जी सर, कैसे देखते हो ये जो मनोहर लाल को टिकट मिली है, संजय भाटिया की टिकट कटी है, क्या लगता है कोई काम पार्टी उनसे खुश नहीं थी या लोग उनसे खुश नहीं थे जो ऊपर रिपोर्ट गई है? लोग ना सीएम से खुश नहीं थे, सीएम ने काम नहीं करवाए। तो उनको लोकसभा में लाके तो और बड़ी गलती कर देगी यदि लोकसभा, मतलब वो उनसे
लोग खुश नहीं थे मुख्यमंत्री से और उनको अब लोकसभा में उतार दिया। लोकसभा में उतार दिया, जो भी वोट जाएंगे मोदी जी के नाम को जाएंगे, खट्टर के नाम को कोई वोट नहीं है। अच्छा, मोदी जी के नाम को वोट मिलने हैं, जो भी मिलने हैं। मतलब 9.5 साल जो उन्होंने तपस्या करी है, लोगों की सेवा करी है, वो व्यर्थ होगी। बिल्कुल व्यर्थ। भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है, लोग दुखी हैं। सर ये कह रहे अभी ये सर क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो गया है, सब कुछ हो गया। अपना रिव्यू है, हमारा अपना रिव्यू है। एक मैं ये कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग दुखी हैं। कईयों की प्रॉपर्टी आईडी भी नहीं बन रही, लोग धक्के खा रहे हैं दर दर, कुछ काम नहीं हो रहा, कईयों के बिजली के एक बिल। चीज और देखने को है ना, इस शहर से एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है, और फिर भी लोग ऐसे भटक रहे हैं दफ्तरों में जाने, सरकारी दफ्तरों में काम नहीं हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हो आप लोगों ने? बड़ी बड़ी चीजें हैं सर, कोई नहीं, आपको कोई पार्टी अच्छी लगे, आपको कोई पार्टी अच्छी लगे, आपको कोई पार्टी अच्छी लगे, लेकिन जितनी हम अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं उतने में बुराइयां भी तो हमें देखनी चाहिए, आकलन तो करना चाहिए ना। हाँ जी सर। हाँ जी, काम तो हो रहे हैं सरकारी, ये बात झूठ है। बीजेपी में सारे साल में काम हो रहे हैं, सरकारी काम। हाँ जी, हो रहे हैं। हाँ जी, कैसे देखते हो जो लोग दफ्तरों में जा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं? ऐसा कोई काम नहीं जिसका कोई रुका हुआ आज तक, सारे काम हो जाते हैं। मैं आपको सुबह ना किसी भी दफ्तर में लेके चल पड़ूंगा, चलने में आपका काम करवाऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा। और मेरा काम नहीं होगा, मेरा एक भी काम नहीं होगा, जिन लोगों के काम नहीं हो रहे उनका काम करवा देना बस। ठीक है, आप मेरे साथ चलना, सारे काम होते हैं। अब तो आचार संहिता लगी है, कोई काम वैसे भी आम नागरिक। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार कम था, इस राज में भ्रष्टाचार हावी है और अफसरशाही बहुत ज्यादा हैवी है। अफसर इस सरकार में भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा। अरे ये क्या कह रहे हैं सर, इनको भ्रष्टाचार, और आप लोग कह रहे हो कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार टॉलरेंस की सरकार है, बिल्कुल जीरो। सामने कह रहे हैं, पीछे तो कहीं नहीं रहे। मेरा ना पानी धंधा आ रहा था, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी। मैं सुबह उठा नहीं था, 2 आदमी मेरे घर पे खड़े थे। मैं तो कह रहा हूँ काम हो रहे हैं। ये देखो सर, सर काम तो हो रहे हैं, ये बात मानने की है, काम तो हुए हैं, ऑनलाइन काम होता है, जो सीएम विंडो है उसमें भी काम हुए हैं, डालते हैं लोग। कहने का ये मतलब है, ये जो मान लो जिनको नहीं पता किस चीज़ की, ऑनलाइन जो नहीं कर सकते, उनकी सरकार क्या सहायता कर रही है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके बाजार पर स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जो मैसेज नहीं देख सकते, जो नहीं कर सकते, उनकी क्या मिला के मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि भाई ओवरऑल मनोहर लाल खट्टर को वोट दोगे या नहीं दोगे? अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा तो मनोहर लाल खट्टर भी हार सकते हैं। अगर जो भी वोट जाने हैं मोदी के नाम को जाने हैं, मोदी की गारंटी और खट्टर के नाम को कोई इतने वोट। लोगों से भी मेरी बात हुई है पानीपत के अंदर, वो तो ये मान के बैठे हुए हैं मनोहर लाल खट्टर लोकसभा सांसद बन चुके हैं। वो तो समय बताएगा, अगर कोई कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग आ गया तो खट्टर नहीं निकलता। क्या लगता है कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है, जो लिस्ट जारी नहीं हुई। मैंने अभी 5-7 दिन पहले एक सर्वे देखा था, उसमें जो पहली पसंद आ रहे थे कांग्रेस से, वीरेंद्र राठौर है कोई गरोंडा से, वो आ रहे थे उधर। उन एरियो में उनका काफ़ी पकड़ अच्छी थी, इस एरिया में पकड़ कम थी। वीरेंद्र राठौर एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। और जहाँ तक अब कह रहे थे अरविंद शर्मा आ सकते हैं। अरविंद शर्मा को टिकट मिल गई है, टिकट मिल गई, रोहतक की नहीं आएंगे। वीरेंद्र राठौर एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ 5 साल MP रहे हैं, 5 साल में हमने एक बार ही नहीं देखा उनको अपने एरिया में। किसको नहीं देखा? संजय भाटिया को। वो तो यहीं रहते हैं, मॉडल टाउन में तो रहते हैं, कहीं दूर थोड़ा। पानीपत में कोई विकास नहीं इन दोनों MLA MP ने किया, हमने नहीं देखा। किसको कह रहे हो? MLA भी कह रहा हूँ, MP भी कह रहा हूँ, दोनों बीजेपी के हैं ना। हमने नहीं देखा इन्होंने कोई विकास कार्य कराया हो। यहाँ बारिश के टाइम इतना पानी भर जाता है, आप देखो क्या विकास, कोई निकासी नहीं है यहाँ तहसील कैंप के एरिया में। और हाँ जी, बीजेपी से मैं इसलिए नाराज हूँ, हरीश शर्मा बीजेपी से जन्म से ही जुड़े हुए थे। आज तक उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला, पूरी फैमिली डेटों पे जा रही है। उस बीजेपी का क्या फायदा? उनकी लड़की खुद बीजेपी में है। उनकी बीजेपी में पूरा परिवार आज भी डेटों में जा रहा है, जो उन पे केस हुआ था। क्या MLA उनका, MP उनका, खट्टर सरकार उनकी, मोदी साहब उनके, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। आम नागरिक को क्या मिलेगा? तो सर वोट देंगे मोदी की गारंटी पे, मोदी को ही वोट जाएगा हमारा। हम ये नहीं करेंगे खट्टर काम करने के लिए तो मोदी नहीं आएगा, काम करने के लिए तो लोकसभा सांसद जो होंगे आपके वही करेंगे। सांसद भी नहीं आता काम करने, काम तो हमारी MC, हमें तो इनके पास ही जाना पड़ेगा ना, ये आगे हमारा काम करवाएंगे ना। नहीं, अगर ये नहीं करते तो आगे तो
ऐसा है। अच्छा, आम सुनो। आदमी को अपने अधिकार के लिए नगर लड़ना निगम पड़ता में आपका काम नहीं हुआ, एक मिनट के लिए है। मानिए, हमारा तो कोई ऐसा काम नहीं मान लो नहीं होता है, हाँ। तो आप क्या करोगे? आप विधायक के पास जाओगे, बिल्कुल जाएंगे। आप सांसद के पास जाओगे, तो जाना तो पड़ता है ना कभी ना ऐसा कभी। पहले तो हमें ऐसी नौबत नहीं आई कि हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है, जो वो कागज पत्र मांगते हैं हमारे पास है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। नगर निगम में बिना पैसे दिए काम हुआ या पैसे दे के काम हुआ? क्योंकि ऐसे पानीपत का नगर निगम हर जगह फेमस है कि दलालों के लिए बड़ा फेमस है यहाँ। लोग कहते हैं ना कि करप्ट है। अगर आपके पास पेपर हैं, अभी हो रही ना, पिछले 5 साल के अंदर कितनी हुई है वो? पिछला 5 साल तो बेहतर हर एरिया में देख लो, फिर अब तो ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक काम हो रही है। कोई काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। पीछे अपनी पर्सनल रजिस्ट्री करवाई है, ऑटोमेटिक दूसरे दिन मेरा नाम आ गया। हाजी प्रकाश जी, आपका तो काम हो रहा होगा, मगर आम लोगों का काम नहीं हो रहा था, धक्के खा रहे थे लोग बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत काम इसलिए हो बहुत रहा है धक्के खा रहे क्योंकि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन है, थोड़ा बहुत इनको अब बीजेपी सरकार से पूरी रिक्वेस्ट है कि शर्मा फैमिली को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, उन्हें स्टेज से मुक्ति दी जाए। तो अभी और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि और लोगों का क्या कुछ कहना है कि सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कैसे देखते हो, मनोहर लाल को टिकट मिली है और संजय भाटिया की टिकट कटी है लोकसभा की? इस बारे में बताएंगे सर आपको। नहीं आपकी वोट नहीं है क्या? वोट तो है, दोगे नहीं क्या? नहीं देंगे। फिर तो वो क्यों बताएंगे? आप अपने बताओगे, वो अपने बताएंगे। क्या दबाव है क्या आपके ऊपर कुछ? ना ना दबाव का ऐसा नहीं हमारे नहीं फिर बताओ क्या बात होगी। पास। अच्छी बात है, दोबारा टिकट मिल गई तो हाँ जी, अच्छी बात है। किसको मिले टिकट? मनोहर लाल खट्टर को आप कह रहे हो ना? हाँ तो अच्छी मैं बात क्या है। कह रहा हूँ, अब तो सारे के सारे लोग कह रहे हैं, अब तो अच्छा। टिकट घोषणा ही कर दी, आपको थोड़ा ना कुछ रह गया। कैसे देखते हो, संजय भाटिया की टिकट क्यों कटी होगी, क्या लगता पता है? नहीं सर हमें इस बारे में। पानीपत से ही हो? हाँ पानीपत से है। मनोहर लाल को वोट दोगे? हाँ देंगे, जरूर देंगे। 9.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा इनका? बहुत बढ़िया रहा। यदि मैं बात करूं, 2-4 काम गिनवा दो आप, मनोहर लाल के गिनवा दो या संजय भाटिया के कुछ नहीं कह सकता आपको, मुझे बताएंगे ना। तो कुल मिला के यहाँ के लोगों का कुछ लोग मनोहर लाल खट्टर से नाराज हैं, कुछ लोग मनोहर लाल खट्टर से खुश भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये कह रहे हैं कि भाई जो वोट मिलेंगी ना वो मोदी के नाम पे मिलेंगी, ना कि खट्टर के नाम पे मिलेंगी। और यही काम पिछले 2019 के चुनाव में हुआ था। संजय भाटिया को संजय भाटिया के नाम पे वोट नहीं मिली थी, मोदी के नाम पे वोट मिली थी, और वही दूसरी बार फिर होने जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि कल को यहाँ पे कोई काम की जरूरत हुई, क्या नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो करवाने के लिए आएंगे या फिर जो यहाँ से लोकसभा सांसद बनेंगे वो करवाएंगे? अब इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।